पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया, लगातार संगठन द्वारा पूरी तैयारी के साथ लगा गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद सभी उन पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का जो काम जहां रुका था वहां से आगे बढ़े। बीच बीच में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जो आप लोगों को परेशान करती हैं। देखिए, गर्मी की इस हालत में जहाँ पर घर से बाहर निकलने के लिए मौसम विभाग मना कर रहा है, वहाँ पर हम सारे लोग निकल करके काम कर रहे हैं। तो साथियों, अभी जो जान रहे हैं आप कि सरकार, शासन और शिक्षा मित्र इस समय कहाँ पर है। शिक्षा मित्र इस समय जमीन पर है, शासन और सरकार आसमान पर है। हमारे एक साथी ने आज लिख के भेजा मुझे, मैं वो 2 लाइनें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्र जमीन पर है, शासन और सरकार आसमान पर है। उसके लिए 2 लाइनें थीं कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है कि वो जमी से ही नज़र आता है। तो हम लोग जमी हैं, हम लोग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन आसमान नज़र नहीं आएगा। इसलिए ऐसी कोई टेंशन मत लीजिए। लगातार बुधवार से हमने शुरू किया था और आज बुधवार 8 दिन हो गए हैं। केवल रविवार और सोमवार को छुट्टी के कारण हम कहीं नहीं गए, किसी से नहीं मिले। उसके अलावा जितने भी वर्किंग डे थे, सब में हमने काम किया है और बहुत कुछ जानने का मौका मिला है, बहुत कुछ उसमें काम भी हुआ है। जैसे कि कल की मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे। कल की मीटिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग शुक्रवार को आदरणीय अपने संरक्षक एमएलसी आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के साथ, प्रमुख सचिव साहब के साथ बैठक हुई थी। उसमें श्रीमान निदेशक महोदय भी थे, श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय भी थे। उसी दिन तय हो गया था कि 18 तारीख को 3 बजे से शिक्षा मित्रों के मामले पर बैठक होगी। तारीख भी हम लोगों को पता था, समय भी पता था, लेकिन उसको किसी को बताया नहीं गया था। कल अपने समय के अनुसार 3:05 पर श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में श्रीमान महानिदेशक महोदय, श्रीमान निदेशक महोदय, श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, श्रीमान अधिकारी 5 और श्रीमान सचिव विश्व शिक्षा परिषद महोदय की बैठक 3:05 पर शुरू हुई और लगभग 40 मिनट तक वो बैठक चली। बाहर वेटिंग कक्ष में मैं और मेरे साथ प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, दोनों लोग इंतजार करते रहे। बैठक समाप्त होने के बाद सभी सम्मानित अधिकारीगण बाहर निकले और उनको शायद दूसरी बैठक में कहीं बाहर जाना था, जिसमें माध्यमिक के निदेशक जो हमारे अभी मार्च तक निदेशक रहे हैं, आदरणीय श्री महेंद्र देव जी, वो अभी आए, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। सारे लोग निकले, सबसे जल्दी नमस्ते हुई और 1 मिनट के लिए हमारी वार्ता उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, कल आपसे बात करेंगे। बातचीत हो गई है, कल आपसे बात करेंगे। वहाँ मीटिंग समाप्त होने के बाद फिर हम लोग वापस निकले। 1-2 संगठन के लोग थे, जो आप लोग लिख रहे हैं, उस संगठन का नाम मंच पे लेना ठीक नहीं है और अपने ही हित के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए गए। काफ़ी रात में लौटे वापस। आज सुबह 10 बजे ही हम लोग निदेशालय पहुँच गए थे। निदेशालय में श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय के यहाँ गए, तो पता चला वह आज किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हैं। उसके बाद श्रीमान निदेशक महोदय के यहाँ मैं गया, वहाँ भी पता चला कि आज वो शासन में व्यस्त हैं और काफ़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद जानकारी हुई कि आज शिक्षकों का एक पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश जारी होना था। उसके लिए सारे अधिकारी एनआईसी कार्यालय में व्यस्त थे। जब ये जानकारी हुई तो हमने आगे बढ़ कर के महानिदेशक महोदया के कक्ष में जाने का कार्य किया। उनसे मुलाकात करने के लिए हम गए। हमको वहाँ पर अनुदेशक संघ के भाई विक्रम सिंह जी भी मिले, उनकी पूरी टीम थी, वो लोग भी वेट कर रहे थे। महानिदेशक महोदया से मिलने के लिए गए तो वह उठ कर के शासन में बैठक के लिए जा रही थीं। केवल उनसे अभिवादन मात्र हुआ और उन्होंने इतना कहा कि बैठक में जा रहे हैं, बाद में ले ली। फिर उसके बाद वहाँ पर निदेशालय में एक बहुत लंबा मामला अटका हुआ है। फर्रुखाबाद में 2018 का 3 महीने का मानदेय और चंदौली में 1 महीने का मानदेय। उसके लिए जब मैं अपने पटल के अधिकारी के पास गया तो पता चला कि उनका तबादला हो गया है, उनकी जगह दूसरे अधिकारी आए हैं। फिर भी वहाँ पर जो हमारे साथी कार्य देख रहे थे, उन्होंने कहा कि चंदौली से सूचना माँगी गई थी, वहाँ से आ गई है। फर्रुखाबाद की सूचना अभी इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि वहाँ पे संख्या का गड़बड़ था। पहली बार संख्या कुछ अलग आई थी, दूसरी बार संख्या कुछ अलग आई।
यही समस्या चंदौली की थी, चंदौली की क्लियर होके आ गई है। फर्रुखाबाद की संख्या क्लियर करने के लिए एडी बेसिक कानपुर महोदय को जांच सौंपी गई है। निगाह परवीन जी, मतलब प्रस्ताव कहाँ है? प्रस्ताव एक बार नहीं 100 बार बताया गया है कि प्रस्ताव शासन से सरकार तक गया था, लेकिन चुनाव के पहले वापस आ गया था। प्रमुख सचिव महोदय के पास सारे प्रस्ताव रखे हैं। जब सरकार मंगाएगी तभी जाएगा, अन्यथा जहां आप हैं वहां हम हैं। फर्रुखाबाद की जांच एडी बेसिक महोदय करेंगे या कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपने पदाधिकारियों को वहां का लेटर, सारी जानकारी साझा कर ली है। तो वो लग करके फर्रुखाबाद की भी सूचना भिजवा देंगे, तो शासन से बकाया मानदेय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। 2 बजे के बाद सचिवालय हम लोग गए, वहाँ पर पता चला कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज अपने कक्ष में बैठे हैं और कार्य कर रहे हैं। बहुत देर इंतजार के बाद माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई और हमने माननीय मंत्री जी से पूरे प्रकरण को बताया कि किस तरह से कल बैठक हुई और उस बैठक में किन-किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अभी आया हूँ और आपका प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होनी है और उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत परेशान हैं, इतना परेशान मत होइए, इस मामले को मैं देख रहा हूँ। माननीय मंत्री जी से इतनी वार्ता हुई और माननीय मंत्री जी के यहाँ से हम निकले। फिर माननीय प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ गए, कल की बैठक का जानकारी करने के लिए, चूँकि निदेशालय में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि बैठक क्या है, तो अब पेपर तो मैं नहीं दिखा सकता। ये इसमें बैठक का लेटर है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, जिसमें लिखा है विषय शिक्षा मित्रों की समस्याओं / मांगों पर विचार विमर्श किए जाने हेतु बैठक। महोदय, उपर्युक्त विषय का अवगत कराना है कि शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं / मांगों पर विचार विमर्श किए जाने हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उनके नवीन भवन स्थित कार्यालय में दिनांक 18 जून 2024 को अपराह्न 3 बजे एक बैठक आहूत की गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरण के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक, निदेशक SCERT सभी अधिकारियों के इसमें नाम लिखे हैं और ये लेटर जारी किया गया था 18 जून की बैठक के लिए। आज की बैठक में चूंकि आज सभी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है, जो प्रस्ताव हमारा शासन में है, बैठक में आपके लिए पॉजिटिव बात हुई है। बिंदु उसमें सारे वो हैं जो आपके मांग पत्र में थे, उन सभी मांग पत्रों पर वार्ता हुई है। अब उस पर निर्णय क्या हुआ है, ये सक्षम अधिकारी से मुलाकात के बाद ही पुष्ट होगा, जिसमें श्रीमान निदेशक महोदय बता सकते हैं या जो उस कमेटी की बैठक में शामिल थे कल। क्योंकि उन लोगों में से किसी से आज मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए मैं एकदम स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि जो भी वार्ता हुई है वो ठीक हुई है। अब रही बात, जो लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, तो हमारा एक प्रयास तो सफल हुआ कि अधिकारियों से मुलाकात हुई और अधिकारियों ने बैठक की, बैठक में चर्चा की। उसका रिजल्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात रही सरकार से तालमेल बढ़ाने की, तो आज माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई चुनाव के बाद पहली बार हमारी। हालांकि हमारे उपाध्यक्ष तेजभान जी अलीगढ़ में कई बार मिल चुके हैं और चुनाव में भी लगातार उनके साथ मुलाकात करते रहे। मूल विद्यालय ध्यान है, इस मूल विद्यालय के चक्कर में ना जाने कितनी बार हम लोगों का आपसी सामंजस्य बिगड़ा है अधिकारियों के साथ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी साथियों को मौका मिले। जो परेशान हैं वो अपने विद्यालय जाएं और जो परेशान नहीं हैं उनको जो जहाँ हैं, अगर वो वहाँ चाहते हैं जहाँ हैं तो वहीं रहें, उसमें कोई बाध्यकारी आदेश ना हो। लेकिन अभी अधिकारियों में इस चीज़ का सामंजस्य नहीं बन पाया है कि आदेश किस तरह का किया जाए। हम लोग 2018 का जो आदेश हुआ था, 19 तारीख का जो आदेश हुआ था, उसी आदेश को दोबारा रिपीट करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल हमारे पूर्व महानिदेशक श्रीमान विजय किरण आनंद जी ने एक प्रस्ताव भेजा था मूल विद्यालय वापसी का, उसमें कुछ अलग व्यवस्थाएं थी, इसलिए अभी कुछ निर्णय हो नहीं पा रहा है। उम्मीद है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे और अधिकारियों के साथ बैठेंगे, तो इस पर एक सामंजस्य बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लियर निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कैसे इसको किया जाए जिससे सारे लोग लाभान्वित हों। सारे लोगों को लाभान्वित करने के लिए अभी कोई भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसके लिए वहाँ से निकलने के बाद हम अपने संरक्षक आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी MLC साहब के पास फिर गए थे
और उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया कि कल से आज तक क्या-क्या हुआ है। तो उन्होंने भी सारी चीज़ को समझा है और कल वह अधिकारियों से वार्ता करेंगे और फिर जल्दी ही हम लोगों के साथ एक बैठक कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, समस्याएँ बहुत विकट हैं और जब तक इस पर टेबल टॉक करके हम आप तो समझते हैं, जो हमारा साथी मूल विद्यालय से अपने घर के नज़दीक या दूसरी जगह चला गया, उसको अगर वहाँ नज़दीकी में आसानी है, आराम है, तो वह मूल विद्यालय नहीं जाना चाहेगा और जो मूल विद्यालय से काफ़ी दूर है, वो अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है। महिला बहनें हमारी ससुराल के निकट जाना चाहती हैं। तो सब तरह का आदेश एक में समाहित होने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो जब टेबल टॉक होती हैं, तो निकल के आती हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों पे हम सहमति नहीं कर सकते। अगर सहमति करते हैं तो हमारा एक भाई परेशान होगा, नहीं करते हैं तो 2 भाई परेशान होंगे। इसलिए कुछ ऐसा निकाला जा रहा है हल कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो जाएँ और कुछ लोग मानदेय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग वेतनमान की बात करते हैं। हम देखते हैं कुछ ग्रुपों में लोग लिखते हैं कि समायोजन बहाल होगा और वो भी वेतन और एरियर के साथ। पता नहीं कहाँ से खबरें लाते हैं, पता नहीं कौन-सी उनकी सूचना है। अरे भैया, सब लोग चाहते हैं सहायक अध्यापक बन जाएँ, लेकिन सारे लोग ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हमारे भविष्य का निर्धारण राज्य सरकार से ही होना है और राज्य सरकार ने उस समय 10,000 मानदेय कर दिया था। उसके बाद जो भी उसको करना है, तो सरकार को ही करना है। इसलिए हम लोग लगातार स्थायीकरण की बात कर रहे हैं कि सरकार द्वारा हमारा फिक्सेशन कर दिया जाए, जिसका एक नियत वेतनमान हो जाए। अब सरकार क्या करती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, इस चीज़ में हम अभी उलझे हुए हैं। हम चाहते हैं एक बार सरकार का निर्णय आ जाए, तब हम फिर उसके आगे का रणनीति तैयार करेंगे। अभी सरकार का कोई निर्णय ही नहीं आया है, तो संगठन कौन-सा निर्णय ले ले? तो प्रयास ये है कि एक निर्णय कोई सरकार का आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, वो क्या करना चाहते हैं, उनका एक मनोदशा समझ में आ जाए, तब उसके बाद हम लोग उस पे निर्णय लेंगे। और सरकार को कुछ कहना या फ़ेसबुक या चैनल पे कमेंट करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें इसी सरकार से अपने काम के लिए निवेदन करना है, आवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। आंदोलन करने की बात कुछ लोग कर रहे थे। आंदोलन के बाद की स्थिति जो होती है, 18 अक्टूबर के बाद जो हुआ है, वो आप सब लोग देख रहे हैं। सारी चीज़ लिखा-पढ़ी में है, सारी बैठकों के लेटर हैं, सारी कमेटी के लेटर हैं, प्रस्ताव बन के गया है, सरकार ने वापस किया है, हर चीज़ है। तो प्रयास तो अभी वही होगा कि ना कि हमारा प्रस्ताव जो गया है उसको पास किया जाए। शासन से मिल लिया है, शासन में सारे अधिकारियों से मुलाकात हो गई है, वो सारे लोग तैयार हैं। अब सरकार के पास हमें जाना है। हम चलेंगे तो चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, हमारा संगठन चरणबद्ध तरीके से चलेगा। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक किसी भी ऑथेंटिक व्यक्ति से कोई जानकारी ना मिले, तब तक किसी भी गलत सूचना को आप लेकर के आगे मत बढ़िए। अन्यथा जो हमारा 1.5 लाख का परिवार है, वो कहीं न कहीं से मायूस होता है, उसके मन में गलत भावनाएँ आती हैं। साथियों, नैरेटिव मत होइए। कल हो सकता है कुछ अच्छी सूचना आपको मिले। कल हमारा प्रयास एक बड़ा प्रयास है, कल का एक बड़ा उद्देश्य लेकर के सुबह निकलेंगे। ईश्वर ने अगर कामयाब किया, कल एक बड़ी खबर आपको मिलेगी और जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग कहते हैं, वही हम कर रहे हैं और उसमें ये भी विचार करते हैं कहाँ पर आपका भला है, कहाँ पर आपका हित है, कहाँ अहित है। संगठन के सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये है कि इस बार थोड़ा बाद में बताया जा रहा, पहले कुछ नहीं बताया जा रहा है। कल वाली बैठक की सूचना जैसे हम लोगों को शुक्रवार को ही हो गई थी, लेकिन हमने कहीं किसी को नहीं बताया, ना हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी ने बताया। नितिन पाल जी, सरकार ने प्रस्ताव वापस इसलिए किया था कि चुनाव के पहले जो हमको बताया गया, सम्मानित अधिकारियों के द्वारा, कि चुनाव के पहले अगर एक संविदा कर्मी का मानदेय या कोई उनका भविष्य अच्छा कर दिया जाएगा, तो अन्य संविदा कर्मी नाराज़ हो जाएँगे और इसका चुनाव पे फ़र्क पड़ेगा। ये हमें बताया गया था। इसलिए अब चुनाव के बाद हम लोगों ने पैरवी शुरू की है और आपको बता दें कि बहुत नुकसान हुआ है आपका, हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का और हमारा तो जो है हुआ ही है। अंतिम साँस तक मैं आपके लिए लड़ूँगा। अभी अनुनय विनय और हर चीज़ का चल रहा है। जैसे ही
कोई निर्णय सरकार का आता है, हमारे हित में आएगा या अहित में आएगा, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। ये मत सोचिए कुछ नहीं होना है, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे बहुत सारे लोग चुनाव में कह रहे थे, ये होगा, वो होगा, लेकिन हुआ क्या? किसी को नहीं पता। निर्णय हुआ, तो निर्णय हमारा आपका भी होगा। और 2 लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि अगर डूब गए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आपकी पैरवी कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए पैरवी कर रहा हूँ कि कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित हो, हमारे साथियों का भविष्य सुरक्षित हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने 1.5 लाख परिवार के साथियों से, कि अगर डूब गए, किनारों से कहना अलविदा मुझे। अगर डूब गए, तो किनारों से कहना अलविदा मुझे, और उभर गए, तो यकीन मानो कि समंदर समेट देंगे। इन्हीं 2 लाइनों के साथ आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।